हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं एक्स पार्टनर या न्यू पर्सन हु इज़ कमिंग। कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एक्स पर्सन या न्यू पर्सन। ओके, और आज की रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि वजह क्या है। ओके, हर बार क्योंकि मैं देखती हूँ कि रीज़न तो जानना पड़ेगा कि क्यों वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं और क्या इंटेंशन लेकर के आ रहे हैं, किस इंटेंशन से वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आपको लेकर के उनकी इंटेंशन क्या है। ठीक है। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको पाइल समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हैं। हम नेम इनिशियल भी जानेंगे, बर्थ डेट, साइन वगैरह सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। आपको चूज़ करना है आज अपना बर्थ डेट। जिस भी पाइल के अंदर आपको अपना बर्थ डेट मिल रहा है, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक करना है। ओके, और अगर आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। मान लीजिए आपका बर्थ डेट पाइल 1 में है और आपको पाइल 2 का ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आप दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर सकते हो। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 ये आपका बर्थ डेट है। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला चूज़ किया है कार्ड, ये एंजल विंग्स है गाइज। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट बहुत करते हैं। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाई व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। ओके, तो गाइज आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको एंजल्स की तरफ से दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को माफ़ करना सीखें, जो भी हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हैं या कोई पार्टनर है आपका, है ना। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अभी भी अपने आपका जो फोकस है ना वो अपने पास्ट इवेंट्स के ऊपर है। क्या हुआ आपके साथ में, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको एंजल आपको यहाँ पे यही बता रही है कि उन लोगों को माफ़ करें जिन्होंने आपको बुरा फील कराया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो। ओके, क्योंकि आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। इन चीज़ों में आप अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में वो हर चीज़ पा सकते हो जो आपका ड्रीम है, जो आप सोचोगे, जो आप ड्रीम देखोगे, इमेजिन करोगे। ठीक है, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, उन चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, रियलिटी में। ओके, लेकिन अगर आप पास्ट इवेंट्स के ऊपर ही ज़्यादा आपका फोकस रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़ें। चलिए देख लेते हैं जी, हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। पता नहीं क्यों मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। लेडी, ओके ओके, ट्री, एक कार्ड और लूंगी मैं, एंड द जेंटलमैन। वाओ, लेडी एंड जेंटलमैन। मे बी इंसान आपका सोलमेट होगा गाइस। एंड हाउस, let's see who is coming, ex or new person. Okay, thank you so much. The golden mirror, who is coming, heartbroken. Okay, date, snake एंड द डेट। गाइज लुक, मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। मैंने आपको ये भी बोला था कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। न्यू की एनर्जी भी फील हुई थी मुझे। लेट्स सी, देखते हैं। गर्ल्स टॉक,
एक बार मैं इनको इधर कर देती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, अभी टैरो से भी मुझे कार्ड्स लेना है। पहला हमारा सवाल यही रहेगा, हु, कौन है ये इंसान, ठीक है। फिर हमारा दूसरा सवाल हम देखेंगे, लेट्स सी हु इज कमिंग। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ swords, Ace of Wands and the Lovers। Oh my God guys, look, मैंने बोला था ना आपका सोलमेट मुझे फील हो रहा है, आपका सोलमेट। ट्विन तो बहुत रेयर होते हैं गाइज, लेकिन लुक यहाँ पे आ गया है आपका सोलमेट। ये मुझे फीलिंग्स आ चुकी थी पहले ही, आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है गाइज। लेकिन यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी है, तो मैं आपको बताऊंगी दोनों ही। 9 ऑफ वैंड्स गाइज, यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हुई है मुझे, ठीक है। पहले मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी, साइन बताऊंगी, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी, ओके। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 1, ओके, और नंबर 11 या नंबर 2, ओके। 8 है, 9 है, 6 है, ये नंबर भी है यहाँ पे। तो इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, इनकी एज 29 या 28 हो सकती है, 20 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यस, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है और वाटर एयर साइन है, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पे मुझे अभी कम नजर आ रहा है। यस, नंबर 4 बात करता है राहु की गाइस, ठीक है। इस इंसान का माइंड है ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इन्होंने एक बार जो चीज़ ठान ली ना, वो चीज़ इनको करना ही करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, ठीक है। एंड लोग, ये जो भी इंसान है जेंटलमैन होंगे गाइस, जेंटलमैन, बहुत ही कूल और काम पर्सन होंगे, बहुत मैच्योर पर्सन होंगे, बहुत समझदार, कह सकते हैं कि बहुत समझदार इंसान होंगे। इनका इनिशियल में भी के हो सकता है, के फॉर काइट है ना, के फॉर करण, कीर्ति, और ए, के और ए मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, के ए एन पी एल आर डी, ठीक है, और एम। यस, ये मुझे नेम इनिशियल यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पे गोल्डन मिरर की एनर्जी है गाइज। द गोल्डन मिरर, सेल्फ absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing, ओके, हार्ट ब्रोकन गाइज। यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी है। एंड स्नेक, डेट, मीटिंग समवन न्यू। एक तो कोई न्यू पर्सन है, न्यू पर्सन के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले किसी ऐसे इंसान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जिसने ना आपको लव बॉम्बिंग दी है बहुत ज़्यादा। मे भी इस इंसान ने ना माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले हैं, मे भी इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सन है, ठीक है। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आपके दिल में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, लेकिन एंड में आपको पता चला कि ये जो इंसान है ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है या फिर आपको धोखे में रख रहा है, क्योंकि कनेक्शन जो था आपकी तरफ से था, 1 साइडेड था ये इंसान, ये कनेक्शन आपका, ठीक है। जो 2 लोग आ रहे हैं ना, दोनों में से एक की बता रही हूँ मैं, न्यू पर्सन की मैं बाद में बताऊंगी, उस इंसान की बता रही हूँ जिसको आप जानते हो, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक था, बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, और इस इंसान की तरफ से कोई लव नहीं था, 1 साइडेड था, जो भी था 1 साइडेड था, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग। आपको ना इस इंसान ने डीपली हर्ट किया है गाइज। यस, आपने इस इंसान को डीपली हर्ट, इस इंसान ने आपको डीपली हर्ट किया है। बहुत सैड आप रहे हो इस इंसान की वजह से,
इस इंसान के साथ में अभी आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि आप कुछ खो चुके हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पास्ट को फॉरगिव करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आने वाला है गाइज। मे भी कुछ लोगों के लिए आ चुका है या आने वाला है, लेकिन आपका ध्यान उस इंसान के ऊपर नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। 2 लोग आ रहे हैं। यहाँ पे है द स्नेक, कंपटीशन, इनेमी, है ना, लुक ओवर योर शोल्डर, द अदर वुमेन। ये जो पास्ट पर्सन रहा है ना, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, इसका नेचर फ्लर्टी हो सकता है, फ्लर्ट करना, ठीक है, मल्टीपल लोगों को डेट करना, इस तरीके से इनका नेचर हो सकता है। और आप, ये इंसान दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे। आपके जो पास्ट पर्सन थे वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे। आपने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा, आपको ये लगता होगा कि यार ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा इंसान है, इतना गुड लुकिंग दिखता है, इसके पास ऑप्शंस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन फील हुआ है आपको, ठीक है, आपको कंपटीशन फील हुआ है। एंड उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, या फिर ये इंसान है ना दिल फेक इंसान था कि भाई तुम मिल रही हो, तुम चलो सही है, इसके साथ में कनेक्शन बना लिया, फिर कुछ हफ्ते बाद चले, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड हो गई या तीसरी हो गई। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, कोई दूसरी बंदी या बंदा था, और आपके साथ में भी साइड बाय साइड इस इंसान ने ना आपको भी धोखे में रखा है, लव बॉम्बिंग दी है इस इंसान ने आपको। और एंड में आपको पता चला कि ये तो जो भी था, आपका जो प्यार था वो वन साइडेड था। इस इंसान की तरफ से तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। ओके, एंड लुक, इस इंसान की वजह से ना आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, एंजाइटी झेली है, डिप्रेशन झेला है, यस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगे थे, और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। अभी भी आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पास्ट इवेंट्स के बारे में, पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। और वो बंदा भी, देखिए ना, मज़े की बात तो ये है कि वो बंदा भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका पास्ट पर्सन भी आ रहा है, एंड कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको डेट करना चाहता है। मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। तो ये इंसान डेट प्लान कर रहा है, ये आपसे आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, ठीक है, प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं ये तो न्यू पर्सन जो है, यस। और ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये जो न्यू पर्सन है, पास्ट पर्सन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको लव बॉम्बिंग दी है, लेकिन उनका लव नहीं था, ठीक है, वो वन साइडेड ही था, वो आपकी तरफ से ही था जो भी था। उनकी लाइफ में बहुत सी, अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली बहुत से मेल हो सकते हैं उनके फ्रेंड, और अगर मेल हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी फीमेल्स के साथ में उनका फ्रेंडशिप रहा है, ओके, कनेक्शन रहा है, ऐसा कोई इंसान था। एंड लुक, ये डेट की एनर्जी है। ये न्यू पर्सन जो है ये आपका सोलमेट है, लेडी, जेंटलमैन, ठीक है, ये आपका सोलमेट है। 28-29 ये आपका सोलमेट है गाइज। ये जो भी इंसान है, मे बी अगर ये फीमेल है तो इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, या मेल है तो मेल इन्फ्लुएंसर, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। और इस इंसान से आप कैसे मिलोगे पता है? अगर या तो मिल चुके हो या मिलोगे, फैमिली गैदरिंग पे हो सकता है आपकी इस इंसान से मुलाकात हो, या फिर ये इंसान, क्योंकि नंबर 4 जो है स्टेबिलिटी को भी बताता है, ठीक है, हाउस जो है फैमिली को भी बताता है, यहाँ पे ट्री भी है। ये इंसान आपके साथ में डेफिनेटली कुछ चेंज चाहता है। नंबर 5 चेंज की बात करता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। फाउंडेशन इस इंसान के साथ में आपका मजबूत होगा। मे भी आगे जाकर के आप दोनों की शादी हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से शादी करो, ये भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि नंबर 4 है, स्टेबिलिटी को बताता है, ओके। और ये जो भी इंसान है गाइज आपका सोलमेट है डेफिनेटली। आपने कहीं ना कहीं, ये इंसान हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है विद द एस ऑफ वांड्स, न्यू पर्सन, ठीक है, लेकिन आपने बाउंड्री क्रिएट की हुई है, ठीक है, आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है। आप किसी और को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दे रहे हो, ना ही कहीं आपका मन करता है बाहर निकलने का या बाहर जाने का,
स्पेशली अपनी लव लाइफ में किसी को एंटर करने का, क्योंकि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, ठीक है, अकेले रहना चाह रहे हो, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन, ठीक है। तो आप सिंगल अपने आप सिंगल हो और उसको एंजॉय कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ में, आप किसी के साथ में कनेक्शन नहीं बनाना चाह रहे हो, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। एस ऑफ वेंड्स, अगर नहीं आया तो बहुत जल्द आएगा, और अगर आ चुका है तो डेफिनेटली आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं। आप इस इंसान को ना भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने पास्ट में फंसे हुए हो। और ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली ये आपका लवर है गाइस, आपका सोलमेट। इसके साथ में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा। यस, इस इंसान का वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये बहुत, अगर फीमेल है तो ज्वेलरी वगैरह पहनना, ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, है ना, बहुत सुंदर होंगी। और मेल है तो भी लग्जरियस लाइफ जीते होंगे ये। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आप इस इंसान से अपने वर्क प्लेस पे मिलो, अगर आप कोई जॉब करते हो तो, या फिर इस इंसान का खुद का कोई बिजनेस होगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। 8 ऑफ पेंटिकल अर्थ एलिमेंट्स को बताता है। इट मीन्स कि इस इंसान का या तो खुद का कोई बिजनेस होगा, ठीक है, या डेफिनेटली ये कोई जॉब वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका खुद का ही कोई बिजनेस है, जिसको ये बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं अपने काम को। यस, अब चलिए जान लेते हैं वजह क्या है, क्या रीज़न है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्या वजह है। क्योंकि यहाँ 2 लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो चुकी थी पहले ही, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक इंसान जो है सोलमेट है आपका, और दूसरा कोई न्यू पर्सन है। एक तो सोलमेट है और दूसरा कोई पास्ट पर्सन है। 3 ऑफ पेंटिकल, वजह क्या है। द मून, कहीं ना कहीं वजह मुझे यहाँ पे यही दिख रही है गाइस, कि आपके साथ में ना ये इंसान फ्रेंडशिप करना चाहता है, और अगर फ्रेंड सर्कल में है तो डेफिनेटली ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बताना चाहता है, ठीक है। ये न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप को ये बहुत एंजॉय करते हैं। 3 ऑफ कप, ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को ये हाइड करते हैं, ये छुपाते हैं, क्योंकि इनको पता है, मे बी इनको आपने बताया हो कि आज भी आप अपने पास्ट को याद कर करके बहुत परेशान होते हो। ओके, इनको पता है कि आप दोनों के बीच में अभी भी कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा बंदा या बंदी है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है अभी आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं। ये हालांकि आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत हिम्मत की ज़रूरत लगेगी इनको, ठीक है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इनको, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। और ये इंसान कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि ये आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान हीलर भी हो सकता है। इनको डर भी है, किस बात का, थर्ड पार्टी का डर है गाइस। कल को अगर थर्ड पार्टी आ गई तो, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ थर्ड पार्टी है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के साथ में आपका रियूनियन हो गया तो फिर इनका जो डर था वो सही साबित हो जाएगा। लेट्स सी व्हाई द मून इज हेयर। मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, एक बार देख लेते हैं। लुक, द हेरोफेंट एंड द पेज ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है विद द हेरोफेंट, और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइस। ओके, और ये छुपा रहे हैं, इन बातों को ये छुपा रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी हिडन फीलिंग्स को भी बताती है, चीज़ें हिडन है, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इनके दिल में आपके लिए इज्जत है, और ये इंसान जो है ना आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं। मे बी पहले आप लोग बात करते थे, ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा आई थी, आपको याद हो तो, ठीक है। आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया क्योंकि आप अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे थे, और ये इंसान के बीच में और आपके बीच में डिफरेंसेस भी हो सकता है। ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको हील करेगा गाइस। लुक अगेन, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, वहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी थी बॉटम से, उसमें भी वो लेडी उस शेर को, लॉयन को ना हील कर रही थी। यहाँ पे भी ये इंसान जो है आपको हील करने के लिए आपकी लाइफ में आएगा। यस,
यहाँ पे एक्वेरियस, पाइसिस और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने पूछा पास्ट पर्सन क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ना गाइज, ये जिन लोगों के पीछे पीछे भाग रहे थे ना, इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, ओके। और अब इनका दिल टूट चुका है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है, तो अब घूम फिर करके इनको आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में रिश्ता इन्होंने ही ख़त्म किया, डेथ, ठीक है। रिश्ता भी इन्होंने ख़त्म किया और ये चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, क्योंकि अब इनको इनका कर्मा मिल रहा है, दिल टूट चुका है इनका, थर्ड पार्टी इनको धोखा दे चुकी है और अभी ये घूम फिर करके आपकी तरफ आएंगे। तो थोड़ा बच के रहना आपको, ऐसे इंसान से तो मैं कहूँगी बच के रहो, ओके। और ये जो न्यू पर्सन आपको डेट करना चाहता है, इसके साथ में ये चाहते हैं कि अगर आप पहले से बात कर रहे थे और आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो आप ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें, आप बाउंड्रीज क्रिएट ना करें, रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में हिडन फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी इंटेंशन जान लेते हैं, क्या है उनकी इंटेंशन आपको लेकर के, न्यू पर्सन की। एम्प्रेस, न्यू पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस। एंड द हाई प्रिस्टेस, वाओ। लुक गाइज, मैंने आपको बोला था ना, ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो, ओके। लुक, यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल का कार्ड भी स्टेबिलिटी को बताता है, सिक्योरिटी को बताता है, ठीक है। इनको पता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनको अपनी हस्बैंड या वाइफ में चाहिए। एंड एम्प्रेस, वो आपको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं, ठीक है। विद द एम्प्रेस, बहुत रेस्पेक्ट है उस इंसान की नज़रों में, आपकी बहुत इज्जत है। यहाँ पे पाइसिस और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पास्ट पर्सन की क्या इंटेंशन है आपको लेकर के, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ फ्रेंड्स, एंड 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से। गाइस, पास्ट पर्सन की इंटेंशन यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, ठीक है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जगल कर रहे हैं। लुक, अभी भी ये इंसान जगल कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनसे बात करोगे कि नहीं करोगे, आपकी तरफ से अब इक्वल गिव एंड टेक होगा कि नहीं होगा, ओके। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। नथिंग इनफ है। एच हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर। एस, इनके नेम में आता होगा एस। जे, वाई, एन, बी, एंड जेड, ओके। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये वाला कार्ड, या फिर आपने ये आपका बर्थ डेट है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए यहाँ रख देती हूँ मैं इन कार्ड्स को। लेट्स सी। बर्निंग हार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड, लव, कॉन्क्यूज एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। ओके गाइस, ये इंसान जो भी है ना, ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। चलिए जानते हैं कौन है ये इंसान। हु इज कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। हु इज कमिंग, एक्स पर्सन और न्यू पर्सन। ग्रुप नंबर 1, वाइप। ओके, मून। थैंक यू सो मच लेडी। ओके, एंड बॉटम से है यहाँ पे बियर की एनर्जी। बियर, सो मेनी अबंडेंस। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सही से रख दूं। लेट्स सी हु इज कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। हु इज कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। सेडक्शन, flirting, date, hooking up, temptation, third party interference and camera. I like you. And Cupid arrow. Karmic relationship. Okay. टैरो से भी देखेंगे हम हु इज कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। Who is coming, Two of Pentacle, so many cards guys, लेकिन ये कार्ड मुझे ऊपर दिखा है, मैं इसी को लूँगी, इतना ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं। ये बार चेक कर लेते, चलिए। पेज ऑफ कप, वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, चलिए जान लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। ओके ओके, एंड बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी। यस, यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ, फिर मैं साइन बताऊंगी। यहाँ पे नंबर 15, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 5, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 29, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है इस इंसान का। इनकी एज 20 प्लस हो सकती है या 30 प्लस हो सकती है, 29 या 32 इनकी एज हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे इनके नेम इनिशियल की अगर हम बात करें तो ए और जे, AJ,
ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज और एक्वेरियस ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है ये, ठीक है गाइस। यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, मे बी पास्ट में आप इस इंसान के लिए, मे बी कोई इंसान था आपके लाइफ में जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन हो गया इस इंसान के साथ में आपका। ये इंसान जो है ये बहुत ही इनमेच्योर था, पेज ऑफ सोर्ड्स, और इस इंसान से मे बी आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, ओके ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर था, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल रहा है आपके लिए हर वक्त। ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, ठीक है, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी भी था, ओके। मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ये मैं उस इंसान के बारे में नहीं बता रही हूँ जो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है गाइज। मैं पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही जिसके साथ में आपका ब्रेकअप हो गया। ये आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस इन ब्लॉसमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको डेट करना चाहता है, जो आपको बहुत पसंद करता है, जो आपको बहुत लाइक करता है। मैंने आपको पास्ट के बारे में पहले क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान ने, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ में ब्रेकअप किया, रिश्ता ख़त्म किया, इस इंसान के बीच में और आपके बीच में एज का डिफरेंस था। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी तरफ से 100% प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे। आप क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा में हो सकते हो, आप थे उस वक्त इस इंसान के लिए, लेकिन अब जो है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लगे हो, ओके। लुक, रिमिनाइजिंग, कीप सेफ, प्रोटेक्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। अब आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपने अपने पास्ट को देख लिया है कि आपका पास्ट कैसा था, पास्ट में लोग आपको कैसे मिले हैं। उन चीज़ों से सीख करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो चुका है, और आप अपनी लव लाइफ को लेकर के भी आपके अंदर भरोसा है, फेथ है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में भी आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिलेगा। सरप्राइज इवेंट और मीटिंग, हेजिटेशन, है फेथ, लव इज कमिंग। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपको भरोसा रखना है यहाँ पे, और मे बी आप बहुत ज़्यादा भरोसे में हो, आपको उम्मीद है, आप होपफुल हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी आएगा जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा गाइज, जो आपकी मदद करेगा, जो आपके लिए स्ट्रांग खड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन चीज़ें अभी हिडन हैं। लुक, मून की एनर्जी है, अभी चीज़ें हिडन है। मे बी ये इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मून की एनर्जी है, चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता है। और ये जो भी इंसान है गाइज, ये आपका सोलमेट होगा गाइज, ये आपका सोलमेट होगा, ओके। इस इंसान के साथ में आपकी या तो मुलाकात नहीं हुई है, और होगी, अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान की तरफ से आपके लिए। ये इंसान आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आ रहा है, ओके। और ये जो भी बंदा है, लुक, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। लुक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपका सोलमेट होगा गाइज, ये आपका डिवाइन काउंटरपार्ट होगा। डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का मिलना, ओके। एंड शुरुआत में हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के जगल करो, ठीक है, आप इस इंसान को लेकर के जगल करो कि आपको इस इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने पास्ट में धोखा खाया है किसी से। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये इंसान आपको हील करेगा गाइज, ये इंसान आपको पूरी तरीके से हील करेगा। तभी मैंने शुरुआत में आपको बोला था
कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको चेंज करेगा, आपका माइंडसेट चेंज करेगा, आपको हील करेगा। एंड किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। 0 से आप लोग फिर से स्टार्ट करोगे अपनी लव लाइफ को। ओके, 0 से स्टार्ट करोगे आप लोग, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, बैलेंस आएगा, प्यार आएगा। यस, थोड़े चेंजेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, मे बी कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, या डिस्टेंस का। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि डिस्टेंस, ट्रैवल हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग यहाँ पे सन की भी एनर्जी आपको दिख रही है, सन दिख रहा है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये इंसान आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। एंड सन पॉजिटिविटी को बताता है, न्यू बिगनिंग्स को बताता है। एंड यहाँ पे फूल की भी एनर्जी है। इस इंसान के साथ में आप 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये इंसान आपका सोलमेट है, ये जो भी इंसान है। यस, आई होप आपको समझ में आ गया है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। और ये बंदा भी ना बहुत प्रैक्टिकल होगा, ये बंदा भी बहुत प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ये इंसान इनमेच्योर नहीं होगा, ये इंसान इनमेच्योर नहीं होगा, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। जिस इंसान के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, वो पेज की एनर्जी में था, वो इनमेच्योर था वो इंसान। यस, फ्लटरिंग, ट्रिगर, टर्मलाइन, रेजिस्टमेंट, लेसन लर्न, लेटिंग गो एंड लविंग यू। डेफिनेटली वो आपका कार्मिक था जो आपकी लाइफ से जा चुका है। और ये जो इंसान है, ये आपका न्यू पर्सन होगा गाइस। ये बिग एकदम न्यू ब्रांड पर्सन होगा, ये जो भी है न्यू ब्रांड पर्सन, और आपका सोलमेट होगा। ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपकी इंसान का आना। यहाँ पे लियो की एनर्जी, एरीज, एक्वेरियस, सजिटेरियस, पाइसिस। ओके, मैंने बता दिया है शायद साइन। अब जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वजह भी जान लेते हैं। वजह जान लेते हैं, फिर हम इनकी इंटेंशन जानेंगे। वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, ये इंसान के साथ, ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, न्यू बिगिनिंग्स लेकर के आएगा। एंड डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। 2 ऑफ कप, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। मैं इनको अलग नहीं रखूंगी गाइस, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। एंड एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन, न्यू लव। डेफिनेटली फाइनली आपको भी कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो जिस तरीके का आप चाहते थे इंसान, कि आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो जो आपको प्रोटेक्ट करे। ओके, लेट्स सी, इनकी इंटेंशन जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वेंड्स, डेथ। Why the 5 of Pentacle is here? Tower, Nine of Wands, and the 4 of Wands. Wow, यहाँ पे देख रहे हो आप 5 of Pentacle, ठीक है, एंड द टावर। जो आपने टावर मोमेंट फेस किया है ना, ठीक है, जो अगर आपने अभी तक अपने आप को हील नहीं किया है, तो ये इंसान आपको हील करेगा। जो भी आपके पास्ट में हो चुका है, जो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, ठीक है, जिसने आपको टावर मोमेंट फेस कराया है, जिसने आपकी दुनिया हिला दी, उस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालेगा। और ये सडन चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टावर की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है। जो जा चुके हैं उनकी यादों में अगर आप सोच बैठे हुए हो आज भी, तो ये इंसान उन यादों से आपको बाहर निकालेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, लुक, ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जो पास्ट में आपकी लाइफ में कोई गया है,
किसी के साथ में आर्गुमेंट हुआ है, फाइट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस एनर्जी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। आप जो ये बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे हो, अकेले रहना पसंद कर रहे हो, अकेले हो, तो इस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड लुक 11-11 सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ में, और डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज भी करेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं आपके। किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट की एनर्जी है। इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है, ये आपको हील करना चाहते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेम इनिशियल जान लेते हैं। नेम इनिशियल मुझे यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा था, JA। ठीक है, चलिए और देखते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ चैनल भी हो रहा है, LASHFNR। ओके, चलिए जान लेते हैं। D है यहाँ पे, M है यहाँ पे, L है यहाँ पे, E है यहाँ पे, N है यहाँ पे, एंड Z है यहाँ पे, Z। U। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये आपके बर्थ डेट है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी। बैलेंस, लव इज़ नॉट अलाउ, ऑलवेज अबाउट आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द बोथ सपोर्ट एंड चैलेंज। ओके, डेफिनेटली जो ये इंसान जो भी है ना गाइज, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आने वाला है। ठीक है, आपको सपोर्ट करेगा बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे ये येन एंड यांग दिखाई दे रहा है। मे भी इंसान आपके सोलमेट या ट्विन हो। ट्विन तो हालांकि बहुत रेयर होता है। इस इंसान के चिन पे ना डिम्पल होगा। ठीक है, चिन पे डिम्पल हो सकता है। इनकी पलकें बहुत घनी होंगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। माउंटेन, फॉक्स। ओके, एक कार्ड और चाहिए मुझे। एंड द डॉग, थैंक यू सो मच। एंड बॉटम से है फिश। ओके, तो अबंडेंस गाइज, ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। और पैसों से ही अबंडेंस नहीं होता है गाइज। ठीक है, लोग पैसों को ही अबंडेंस मानते हैं। हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं। लेट्स सी हु इज कमिंग। एक्स और न्यू पर्सन, एक्स और न्यू पर्सन, हु इज कमिंग। एडिक्शन, ओके ओके, सो मैनी कार्ड्स गाइज, इतने तो नहीं चाहिए थे मुझे 3 कार्ड चाहिए। और प्लीज़ डिवाइन एक एक करके दे दीजिए, प्लीज़ एक एक करके दे दीजिएगा। एक एक करके दे दें। किसेस, थैंक यू सो मच। हार्ट विथ ए की, एंड यहाँ पे है पैराडाइज। ओके, बॉटम से है की ऑन अ रिंग।
यस तो गाइज यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। ओके, पहले हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। 34 इनकी एज हो सकती है या 21, 18 प्लस हो सकते हैं ये इंसान, 18, 20 या 30 प्लस, ठीक है, ये इंसान की एज हो सकती है। साथ ही मुझे यहाँ पे 3 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर एंड 9, यस ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द चैरियट है, तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग हो। ओके, एंड सजिटेरियस की एनर्जी, स्ट्रांग साइन की हम बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वाटर साइन में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। एंड जजमेंट की एनर्जी है सजिटेरियस या लिब्रा। ओके, पाइसिस एंड कैंसर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत से लोग आने वाले हैं। इवन मुझे यहाँ पे 2 to 3 लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक जो इंसान है, लोग यहाँ पे फॉक्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। कुछ इंसान को तो मान लीजिए 2 से 3 लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। एक इंसान बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में रहेगा, लुक फॉक्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में है। फीलिंग्स को ये इंसान हाइड करता है, अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को। दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है, विद द डॉग। दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है। और एक और इंसान की मुझे एनर्जी पिक हो रही है जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, लेकिन अपने इनके इमोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को। मे बी आप दोनों के बीच में चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, या कुछ आप लोगों के बीच में, लुक यहाँ पे चैरिट की भी एनर्जी है ना, कुछ डिफरेंसेस हैं। इस वजह से ये इंसान जो है अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, एडिक्शन यहाँ पे है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि 3 लोगों की एनर्जी पिक हुई है। एक तो कोई ऐसा इंसान जो डेफिनेटली आप इनको जानते हो, लेकिन इस इंसान की एनर्जी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है मुझे। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में है। मे बी ये इंसान लायर है, चीटर है, धोखेबाज है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एक इंसान बहुत लॉयल है, और ये जो तीसरा इंसान, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंसान डेफिनेटली, अगर 3 लोग भी नहीं है तो डेफिनेटली 2 लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है। एक तो वो इंसान है जिसको आप इंट्यूटिवली जानते हो, ओके, इंट्यूटिवली आप जानते हो विद द हाई प्रिस्टेस। और दूसरा कोई ऐसा इंसान है जिसके बीच में, आपके और इनके बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं या डिफ़िकल्टीज़ है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट का हो, कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो। ओके, एक कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको पास्ट में जज किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकता है। यस, यहाँ पे है किसेस की एनर्जी, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फैलिंग इन लव। कोई तो है जो आपके प्यार में गिर चुका है गाइज, यस, गिर चुका है। ओके, और ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। हार्ट विथ ए की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। यस, ये कोई ऐसा इंसान है, एक तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके प्यार में गिर चुका है और आपसे मिलना चाहता है, आपकी लाइफ में लव लेकर के आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि गाइज आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो इस इंसान को लेकर के, ठीक है, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है आपको। की ऑन अ रिंग, एक इंसान जो है, लुक, मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्टैंडिंग अलोन, वन नाइट स्टैंड,
तो इस इंसान से आपको बच करके रहना है। एक इंसान कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में सिर्फ कुछ समय के लिए रहना चाहता है। मे बी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आप मे बी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा विजडम लेकर के चलते हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर साइकिक पावर्स हो सकती हैं, या टैरो रीडर, आप टैरो रीडिंग्स आपको देखना बहुत पसंद होगा। यस, आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को जो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट है, और इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत हैं, और ये इंसान भी आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करना चाहता है। ठीक है, इस इंसान को अट्रैक्शन है आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ। और ये जो दूसरा इंसान है, ये इंसान के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आपके इमोशंस हो सकता है ब्लॉक्ड हैं बहुत ज़्यादा। यस, और जो भी है ये इंसान, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ठीक है, एंड फिश की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान अबंडेंस लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। ये इंसान बहुत ज़्यादा अबंडेंस, वेल्थ, विजडम, नॉलेज, मनी, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये इंसान लेकर के आने वाला है। लेकिन स्टिल आप दोनों के बीच में ना माउंटेन, ठीक है, माउंटेन ऑब्स्टिकल्स की बात करता है, चैलेंजेस की बात करता है। तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे। एंड 6 ऑफ कप गाइस, 6 ऑफ कप दो चीज़ों को बताता है। एक तो आपका सोलमेट, ठीक है, एक वो इंसान, किसी पास्ट का भी इंसान को बताता है। 6 ऑफ कप पास्ट से भी हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है विद द 6 ऑफ कप। लेकिन ये जो पास्ट का इंसान है ना, वो डेफिनेटली आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करेगा, क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस हैं। इनको डिसाइड करना है कि ये किसको चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वन नाइट स्टैंड। ठीक है, तो ये इस इंसान से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और जो न्यू पर्सन है, एक और इंसान है, ये ज़्यादा न्यू भी नहीं है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। मे बी इस इंसान से आपकी बातचीत चल रही है, 6 ऑफ कप, फ्रेंडशिप होगी या फ्रेंड जोन में होंगे, आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हो। लेकिन ये इंसान है ना, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है एज अ लवर, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, है ना। आप इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा फन करते हो, इंजॉय करते हो, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करते हो। आप दोनों एक दूसरे का जो साथ है ना, आप दोनों को पसंद है, बहुत है। यस, लेकिन इनको पता है कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं आपके लिए गाइस। हु इज कमिंग, ग्रुप नंबर 3, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। एस ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कोई न्यू है, एक न्यू है, एक पास्ट का भी मुझे दिख रहा है गाइस। पास्ट का जो है ना, उससे आपको बच करके रहना है, क्योंकि उसने आपको पहले भी जज किया था। अभी भी वो इंसान एज अ ऑप्शन ही आपको ट्रीट करेगा। यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो न्यू पर्सन जो आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और जो पास्ट का पर्सन है वो आज भी डिसेप्शन की एनर्जी में है, और ये न्यू पर्सन आपके लिए सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, चेंज, पॉजिटिव चेंज ये इंसान लेकर के आएंगे, न्यू बिगिनिंग लेकर के आएंगे। एंड डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का मिलना। यस, हर्मिट, बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हैं आपके बारे में, डीप थिंकिंग है इस इंसान की। इस इंसान की सोल भी अवेकन है गाइज, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी है। ओके, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब हम जान लेते हैं इनकी वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वजह बता दीजिए हमें डिवाइन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, को स्टॉक किया जा रहा है गाइज। नाइट ऑफ वैंड्स,
अट्रैक्शन है, पैशन है इस इंसान को आपकी तरफ। आप लॉयल थे इनके लिए, लेकिन ये इंसान लॉयल नहीं निकले। द वर्ल्ड, दो लोगों की बात कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे, तो दो लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दोनों के लिए ही निकाल रही हूँ कि दोनों का रीज़न क्या है आपकी लाइफ में आने का। पहला जो इंसान जो आपका पास्ट है वो आपको आज भी स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, लेकिन वो अभी भी इनमेच्योर है, पेज की एनर्जी में है, ठीक है। अभी भी ये इंसान सिर्फ अट्रैक्शन फील करता है, मे बी इस इंसान को एडिक्शन भी हो सकता है, ओके। ये इंसान आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं, यही रीज़न है। एंड वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। न्यू पर्सन के लिए जान लेते हैं कि न्यू पर्सन क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। 7 ऑफ कप, द टावर, वजह क्या है न्यू पर्सन के आने की। एक कार्ड और लूंगी मैं, एंड द 3 ऑफ वेंड्स। बॉटम से क्या है 10 ऑफ कप। वाओ, ये जो न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली इस इंसान के पास में भी ना गाइस ऑप्शंस तो बहुत है, ठीक है, लेकिन ये आपकी बात हो रही है, आपकी लाइफ में आने की बात है। ये इंसान थोड़े कंफ्यूज है, मे बी इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस ज़्यादा हैं, मे बी इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि ये जो इंसान आने वाला है ना आपकी लाइफ में, ये बैलेंस लेकर के आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आने वाला है, बिग चेंज लेकर के आने वाला है, सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाएंगी जब ये इंसान आएगा। क्योंकि लुक, ये इंसान जो है ना अकेला बैठा है, आपको दिख रहा है ना, ये इंसान अकेला बैठा है, लेकिन ये 2 कप लेकर के बैठा है, 2 कप है यहाँ पे, और ये सोचता है, ये डे ड्रीमिंग करता है ये इंसान, ये पॉजिटिव है आपको लेकर के। ये सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों साथ में बैठ करके कॉफ़ी पियेंगे, इस नज़ारे को एंजॉय करेंगे, इस सिनेरी को एंजॉय करेंगे, इस मोमेंट को, ओके। एंड लुक, 10 ऑफ कप, ये हार्मनी चाहता है, ये हार्मनी चाहता है, क्योंकि ये आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं गाइस, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। विद द 9 ऑफ कप, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो, ओके। यहाँ पे एरीज, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, वर्ल्ड की एनर्जी है। लेट्स सी, अब जान लेते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है इनकी, आपको लेकर के क्या ट्रू इंटेंशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। लुक, पास्ट पर्सन की है ये इंटेंशन, क्योंकि 2 लोगों के लिए मैंने निकाल रही हूँ मैं कार्ड। ये इंसान है ना, डेफिनेटली अभी भी मटेरियलिस्टिक है, पैसों को ज़्यादा तवज्जो देता है, पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। एंड लुक, डेविल की एनर्जी है, ये आज भी आपकी फिजिकली, आपके फिजिकल अपीयरेंस से या आपकी बॉडी से, ठीक है, या आपकी ब्यूटी से ये इंसान आज भी ऑब्सेस्ड है, सेक्सुअली अट्रैक्ट है ये इंसान आपकी तरफ। लेट्स सी, न्यू पर्सन क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशन भी बता दीजिए हमें, क्या ये इनकी इंटेंशन सही है। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, and the ace of wands, ace of pentacle, ace of cup, ace of 9 of pentacle and the ace of pentacle। ये इंसान डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में। 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, मे भी इंसान आपके साथ में मिलकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई इनके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, और इन आइडियाज़ को ये इंसान आपको बताना चाहते हैं ताकि आप दोनों मिल करके कोई अच्छा बिजनेस कर सको, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और इस इंसान को पता है कि आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं डेफिनेटली। एंड लुक, इस इंसान की इंटेंशन यही है कि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। नेम इनिशियल और जान लेते हैं, चलिए नेम इनिशियल और देख लेते हैं। यहाँ पे के हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर, या इनके नेम में कहीं आता होगा HPAMFDS,
ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं। ई हो सकता है। एच मैंने आपको बताया था। एल, सी, के भी बताया था मैंने आपको। ए भी बताया था। एम भी बताया था गाइस आपको। वाई, बी, एंड एफ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।